न थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है, न थके अभी पैर न हिम्मत अभी हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को जितना भी वीडियो प्रोवाइड कराया है, आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए, जिससे आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। और हर एक वीडियो का जो प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाइए और फटाफट हर एक वीडियो को देखिए। देखिए, हमारा इंग्लिश कोर्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। और इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस खाली आप इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इसके पोएट का नाम। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम हो गया ए थिंग ऑफ ब्यूटी और इसके पोएट का नाम हो गया जॉन कीट्स। आप इसको याद कैसे करोगे, इसका मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। देखिए, यहाँ पर क्या है, किड्स। किड्स, देखिए किड्स लिखा हुआ है, इस तो किड्स और किड्स मिलता जुलता है। किड्स, किड्स मतलब क्या होता है, किड्स मतलब होता है छोटा बच्चा। और जो छोटा बच्चा होता है ना भाई, उसमें बहुत ही ज्यादा ब्यूटी होता है। उसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ब्यूटी होता है, बहुत ही क्यूट सा होता है, देखने में एकदम देखो तो दिल खुश। ठीक है, तो किड्स से हो गया जॉन किड्स। किड्स से क्या हो गया, जॉन किड्स। और किड्स में क्या होता है भाई, ब्यूटी होता है, तो ब्यूटी से हो गया ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। ये तो हो गया हमारा चैप्टर का नाम और पोएट का नाम कि आप कैसे याद रखोगे। अब आगे क्वेश्चंस में बढ़ते हैं और एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कि हु इज द पोएट ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी, तो भाई जॉन कीट्स हो जाएगा, अभी मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि व्हाट काइंड ऑफ ए पोएट वाज जॉन कीट्स, जो जॉन कीट्स थे वो किस प्रकार के कवि थे, किस प्रकार के पोएट थे। तो ये भाई एक रोमांटिक, ठीक है, एक रोमांटिक कवि थे, एक रोमांटिक पोएट थे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फ्रॉम व्हेयर हैज दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी बीन टेकन। ये जो आप देख रहे हो, ये जो कविता देख पा रहे हो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इसको कहां से लिया गया था। तो इसको भाई कहां से लिया गया था, तो इसको लिया गया था फ्रॉम किड्स वर्क, ठीक है, इंडोमियन ए पोएटिक रोमांस। ये जो आप देख पा रहे हो, इसी से लिया गया है हमारा ए थिंग ऑफ ब्यूटी को, यानी कि इंडिमियन ए पोएटिक रोमांस से लिया गया है। इससे लिया गया है हमारा ये चैप्टर, इससे लिया गया है हमारा ये कविता। ठीक है, क्या क्या है, इंडिमियन ए पोएटिक रोमांस, तो इस जगह से लिया गया है। अगर हम लोग आगे चले, अगला क्वेश्चन 4 देखें, हु इज क्या है, इंडिमियन। इंडिमियन कौन था, तो भाई एक चरवाहा था। एक क्या था, चरवाहा था। तो इसको बोल सकते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए यंग शेफर्ड। ए यंग शेफर्ड था, एक चरवाहा था। बात क्लियर, तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। ये जो आप चैप्टर देख रहे हो, ये जो कविता आप देख रहे हो, इस कविता में वो कौन कौन सा ब्यूटी है जिसको मेंशन किया गया है। तो इसमें है सन एंड मून, ठीक है, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स और फ्लावर्स, ये सब के सब है। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर सही हो जाएगा। अगर हम लोग आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि व्हिच थिंग्स कॉज सफरिंग टू ह्यूमन बींग्स। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान को दुख पहुंचाती है, सफरिंग, ठीक है, दुख पहुंचाती है, वो कौन सी चीजें हैं। तो कौन सी चीजें हैं भाई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा कि लैक ऑफ क्या है, वर्चुअस एंड इनह्यूमन एक्ट्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, अगर 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 किसी भी व्यक्ति में अगर अच्छा गुण नहीं रहेगा, अगर खराब गुण रहेगा, तो ये क्या करेंगे, दूसरे को हानि पहुंचाएंगे, क्षति पहुंचाएंगे, जिससे दुख होगा। ठीक है, ये दुख पहुंचाएगी। या फिर वैसे काम जो अमानवीय है, जो सही काम नहीं है, जो इनह्यूमन एक्ट्स है, ये सब क्या करते हैं, यहाँ पर दुख पहुंचाते हैं। तो इसका हो जाएगा लैक ऑफ वर्चुअस एंड इनह्यूमन एक्ट्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हाउ इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। यानी ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, इसमें क्या है कि सौंदर्य की वस्तु, यानी ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा क्या होता है, आनंदमय कैसी रहती है। जितने भी हमारे पृथ्वी पे, चाहे फ्लावर्स का ही बात कर लो, फ्लावर्स जो है भाई, आप कभी भी फ्लावर्स को देखो तो उसमें एक अजीब टाइप का ब्यूटी देखने को मिलेगा, अजीब टाइप का ब्यूटी रहेगा, मतलब बहुत अच्छा रहता है भाई। ठीक है, वही चीज यहां पर बोला जा रहा है, कैसे रहती है वो चीज, कैसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि बिकॉज इट्स ब्यूटी नेवर एंड्स। मतलब पहला बात हो गया कि उनका जो ब्यूटी है कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। एंड लिव्स ए लास्टिंग इंपैक्ट। ठीक है,
और ये भाई एक लास्टिंग इम्पैक्ट, एक लास्टिंग प्रभाव छोड़ती है, मतलब देख के मन खुश। एक काम करो ना, एक चीज देखो आप, मैं दिखाता हूं, देखो ये क्या है भाई, गुलाब है, ये क्या है, गुलाब है, देखो गुलाब है। अब ये तो आर्टिफिशियल है, बट ओरिजिनल गुलाब भी आप देखो इस कलर में है, तो ये हमेशा इसी कलर में रहेंगे, हमेशा क्या होंगे, इसी कलर में रहेंगे। और कितना मस्त दिखता है, कितना अट्रैक्टिव दिखता है, माने देख के एकदम मन खुश हो जाता है, ठीक है, देख के मन क्या होता है, खुश हो जाता है। तो वही चीज यहां पर बोला गया है कि वो हमेशा जॉयफुल क्यों होता है, क्योंकि भाई उसमें जो ब्यूटी है ना वो एंडलेस है, कभी भी समाप्त नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा, नेवर एंड्स, ठीक है। तो ये बात आप यहां पर बोल सकते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन 8 क्या है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम, इस पोएम का मैसेज क्या है। पहला कि ब्यूटी नेवर फेड्स, यानी कि जो सुंदरता है, जो ब्यूटी है, वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती, कभी भी। अब जो भाई आप कोई फ्लावर्स देख लो, जो भी हमारे नेचर में है, वो कभी भी जैसा है वैसे ही रहेगा। ब्यूटी लिफ्ट्स स्पिरिट्स हाई, सुंदरता क्या है, ब्यूटी जो है वो उत्साह को ऊंचा उठा देती है, ऊंचा उठा देती है, जो इंजॉयमेंट है उसको और ऊंचा उठा देती है। ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी जो ब्यूटी है वो हमेशा के लिए क्या है, एक आनंद है। ब्यूटी क्या, अब एक काम करो ना भाई, कोई मतलब जैसे मान के चलो कोई फ्लावर गार्डन है, कोई फ्लावर का गार्डन है, या फिर कोई मान के चलो कोई भी गार्डन है, कोई पार्क है, आप चले जाओ, एक अच्छा महसूस होता है, एक अच्छा फील होता है, आपका मन अशांत है, मन स्थिर नहीं है, आप नदी तरफ चले जाओ, एकदम रिलैक्स फील होगा। तो वही चीज यहां पर बोला गया, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, ठीक है, व्हाट डज ए थिंग ऑफ ब्यूटी डू फॉर अस, जो थिंग ऑफ ब्यूटी होता है वो हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए क्या देता है ये चीज, ठीक है। तो गिव्स होप, आशा देते हैं, बिल्कुल सही है, आशा देंगे। गिव्स हैप्पीनेस, एकदम हैप्पीनेस भी देंगे भाई, आप जाओ ना पार्क वगैरह में जाओ, फ्लावर गार्डन वगैरह में जाओ, मजा आ जाएगा। रिमूव्स पेन एंड सफरिंग, जो भी दर्द है, जो भी दर्द है, जो भी दुख है, ये क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि व्हाट इज द एंडलेस फाउंटेन एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट, यहाँ पर एंडलेस फाउंटेन किसको बोला गया है और इसका इफेक्ट क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज एंडलेस, जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो क्या, एंडलेस है। हमारे प्रकृति का जो सौंदर्य है भाई वो एंडलेस है, कभी भी खत्म नहीं होगा, जहां देखो वहीं आपको सौंदर्यता देखने को मिलेगा। और फाउंटेन, एंडलेस फाउंटेन, ठीक है, एंड इट गिव्स क्या, हैप्पीनेस, ये हमें क्या देते हैं भाई, तो खुशियां देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। बात क्लियर। ये थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, एंडलेस फाउंड है, और ये हमें क्या देते हैं, गिव्स हैप्पीनेस। देखो एक चीज एक गौर करना, कभी भी अगर ऑप्शन देखोगे ना तो मैक्सिमम मैं तो अभी जितना देखा हूं 99% क्या हो रहा है ऑप्शन में, जो लंबा वाला लाइन रह रहा है ना वही आंसर हो रहा है, जो लंबा वाला लाइन होगा वही आपका आंसर होगा। मैक्सिमम 99% केस में यहाँ पर देखने को मिल रहा है, होगा ही ये नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 99% भाई ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर होगी आपको। क्वेश्चन 11 कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी का कंसेप्ट क्या है। तो ब्यूटी का कंसेप्ट एक क्वालिटी व्हिच ऑलवेज गिव्स हैप्पीनेस, मतलब ये एक ऐसा मतलब है ना, एक ऐसा क्वालिटी है जो क्या करेंगे, हमेशा क्या करेंगे, हमेशा हमेशा क्या करेंगे, हमें खुशियां ही देंगे। बात क्लियर। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 क्या है कि हु सेड दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये बात कौन बोल रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये क्या है भाई, आनंद ही आनंद, इसमें खाली उत्साह ही उत्साह है। तो ये लेखक बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं, जॉन कीट्स बोल रहे हैं, ऑप्शन डी इसका सही होगा। क्वेश्चन 13 क्या कि व्हाट इज ए बोअर, बोअर क्या है, तो बोअर भाई एक छायादार वृक्ष है, ये सेडी ट्री, ये सेडी ट्री, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सेडी ट्री इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि व्हाई आर आवर स्पिरिट्स रिफर्ड एज डार्क, स्पिरिट्स यानी आत्मा, मतलब यहाँ पर हमारे आत्मा को क्या बोला गया है, डार्क बोला गया है, अंधकारमय बोला गया है। तो क्यों बोला गया है डार्क, उसको क्यों बोला गया है, इसलिए डार्क बोला गया है क्योंकि देखो हमारे अंदर क्या होता है भाई, हमारे अंदर क्या है, दुख है, निराशा है, इसी के चलते यहाँ पर हमारे आत्मा को क्या बोला गया, डार्क बोला गया है, यानी बिकॉज ऑफ सैडनेस, यानी दुख के कारण। और हमारे अंदर में क्या है, थोड़ा सा भी कुछ हो गया ना तो हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, अब क्या होगा। तो ये दो चीज के लिए, तो एक तो सैडनेस हो गया और एक क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो ये दो चीज के चलते यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हमारा जो स्पिरिट्स है इसको डार्क बोला जा रहा है, अंधकारमय बोला जा रहा है आत्मा को। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि व्हाट डज मोरोमिन, मोरोमिन मतलब हो जाएगा द नेक्स्ट डे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि व्हाई डू वी नीड ए फ्लोरी बैंड, यानी हमें फूलों वाले बैंड की आवश्यकता क्यों है, इसीलिए है क्योंकि टू हैव स्ट्रेंथ एंड जॉय इन स्पाइट ऑफ ऑल सैडनेस, यानी सभी दुखों के बावजूद ताकत और
खुशी पाना। इसी के चलते हमें क्या है, एक फूलों वाले एक बैंड का यहाँ पर हमें क्या है, आवश्यकता है, ताकि हमें क्या मिले, इससे हैप्पीनेस मिले, हमारा जो दुख है ये खत्म हो जाए और हमें एक हैप्पीनेस मिले। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 क्या है कि क्लियर रिल्स आर द, क्लियर रिल्स क्या है, तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर। क्या हो जाएगा, स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 18 क्या है देखो कि व्हाट इज स्प्राउट ए शेडी बुन फॉर शिप, यानी भेड़ों के लिए अंकुर एक छायादार वरदान क्या है। तो छायादार वरदान क्या है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। तो ये भाई ट्रीज मतलब इन लोगों के लिए क्या एक वरदान है कि ये जो भी है इन लोगों का, जो यहाँ पर क्या है, जो भी सीप है, जो भी भेड़ है, इन लोग किनका मतलब जो भी है, अगर इनको खाना भी है तो वही ट्रीज वगैरह प्लांट्स वगैरह ही खाएंगे, और अगर कभी भी इनको छाया का जरूरत है तो वही पेड़ के नीचे ही आके बैठेंगे। इसलिए यहाँ पर इनके लिए वरदान क्या है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। जो भी मतलब बूढ़े हो चाहे जवान हो, जो भी हो, ट्रीज है यही इनके लिए वरदान है। तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन 19 क्या है कि ऑफ ऑल द अनहेल्दी मीन्स, तो इसका मतलब अनहेल्दी मतलब ऑन, देखो ऑफ ऑल द अनहेल्दी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इल हेल्थ। क्या हो जाएगा, इल हेल्थ मतलब बीमार वाला जो हेल्थ है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन में 20 क्या है कि स्पाइट ऑफ डिस्पोनेंट्स रिफर्स टू, ये क्या रिफर कर रहा है, तो ये भाई सैडनेस को और डिप्रेशन को, ये सैडनेस को मतलब जो उदास है और जो डिप्रेशन है, ये दो चीज को ये रिफर कर रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगलेस मीन्स दैट दे, ठीक है, ये मतलब ये क्या बोल रहा है, तो मतलब जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स है ना, ये क्या है, नेवर फेड अवे, मतलब ये कभी भी मिटेगा नहीं, ये कभी भी मिटेगा नहीं, कभी भी नहीं मिटता है, ब्यूटी कभी भी मिटेगा नहीं, नेचर का जो ब्यूटी वो कभी भी खत्म नहीं होगा। आगे देखो क्वेश्चन 22 क्या है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, ए जॉय फॉर एवर है, ये क्या है भाई, एक आनंदमय है, एक उत्साहित चीज है, ठीक है। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि व्हाई आर आवर स्पिरिट्स रिफर्ड एज डार्क, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, सैडनेस हो जाएगा, मतलब हमें क्या है भाई, हताशा, निराशा और जो दुख है ये हमारे क्या है, स्पिरिट्स के डार्क का कारण है, तो ये चीज हो जाएगा, ये तो मैंने बता ही दिया। क्वेश्चन 24 क्या है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय सम शेप ऑफ ब्यूटी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि व्हाट डज द पोएट मीन, मतलब कवि के अनुसार आपको बताना है कि सम शेप ऑफ ब्यूटी क्या है, तो ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स दैट गिव्स हैप्पीनेस, तो वैसे मतलब सबको बोलेंगे मतलब वैसा ब्यूटी जो हमें हैप्पीनेस देते हैं, चाहे कुछ भी हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे, जो हमें क्या देते हैं, गिव्स हैप्पीनेस, जो भी हमें खुशियां देते हैं भाई, वो हमारे लिए क्या हो गए, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हो गए। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, क्वेश्चन 25 क्या है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, क्या है, ग्लूमी। ग्लूमी मतलब होता है डल एंड डिप्रेसिव, क्या होगा, डल एंड डिप्रेसिव, डल और डिप्रेसिव चीज को क्या बोला जाएगा, ग्लूमी बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है इमोर्टल ड्रिंक ऑफ द एंडलेस फाउंटेन इज ए रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में क्या गया है, तो ये क्या गया है, द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सेक्रेड और होली वाटर, जो मतलब हमेशा कंटिन्यूसली फ्लो होते हैं, बहते रहते हैं, और होली वाटर जो पवित्र पानी है, उसके लिए यहाँ पर हमारा इमोर्टल ड्रिंक ऑफ द एंडलेस फाउंटेन, इस चीज को रिफर किया गया है, किनके लिए, वैसे नदी बोलो, वैसे झरने बोलो, ठीक है, जो हमेशा क्या है, बह रहे हैं, और उनका जो पानी है वह बहुत ही पवित्र है, ठीक है, तो इनके लिए क्या यूज किया गया है, इमोर्टल ड्रिंक ऑफ द एंडलेस फाउंटेन। बात क्लियर। इसके बाद अगर हम लोग आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि व्हाट डज डिस्पोंडेंस मीन, तो डिस्पोंडेंस का मतलब हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो भाई ये रहा हमारा आज का प्यारा सा सुंदर सा वीडियो, जहां तक लग रहा है मुझे कि आपको वीडियो पसंद आया है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।